हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्डिनल प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। ये सेट का तो इम्पॉर्टेंट है ही, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये हम लोग प्रोबेबिलिटी में भी उसी तरह से यूज़ करेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सुनिए ध्यान से। ये कैसे हम लोग फार्मूला दिमाग में सेट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मान लेता हूँ कि दो सेट की बात कर रहा हूँ कि लेट ए एंड बी आर फाइनाइट सेट। मैंने ए और बी को क्या लिया? फाइनाइट सेट लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी फाइनाइट सेट में से आप बताइए कि एन ओनली है, मतलब क्या? कितना ऐसे एलिमेंट होगा जो सेट ए में होगा, यानी सेट ए में, केवल सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे, आपको ये बताना है। ए और बी दोनों आपका फाइनाइट सेट है, तो आप इसको कहिएगा इसका मतलब क्या है। तो ए और बी के बीच की बात, दो सेट का ऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, कहेंगे क्या, ए में से माइनस को अगर कर दें बी, ए माइनस बी, तो इसका मतलब और इसका मतलब क्या होगा? सेम होगा। और यहाँ पे एन लगा दीजिए, कार्डिनल नंबर हो गया। यानी क्या ए का पार्ट होना चाहिए लेकिन बी का पार्ट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर लिखता है कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली इन ए, ऐसा लिखता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब ये ओनली इन ए लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट लिखा, तो इसका मतलब भी होता है क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट ही। कार्डिनल नंबर जो ही आपने डाला, एन जो ही आपने डाला, इसका मतलब एलिमेंट को ही काउंटिंग की बात करते हैं हम लोग। तो इसका मतलब जब आप ये एन लिखते हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली इन ए मत लिखो, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली इन ए लिखते हो तो ये एन को मत लिखो, दोनों मीनिंग सेम है। अब मैं बात कर रहा था अभी कि एन ओनली इन ए का मतलब यानी क्या? ए माइनस बी, यानी ए तो लिखेंगे लेकिन जो बी का पार्ट होगा उसको एक्सक्लूड करेंगे। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे बताइए? अब नेक्स्ट एन तो होगा, इसका मतलब ये ओनली ए का मतलब क्या हुआ कि ए एंड नॉट बी, ए एंड नॉट बी। हम लोग जानते हैं सबके सब कि अगर मैं और ऑपरेशन की बात करता हूँ तो यूनियन, एंड ऑपरेशन की जहाँ भी बात करूँगा तो इंटरसेक्शन। ये हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे। सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी जहाँ भी आप देखोगे इसी तरह से हम लोग यूज करेंगे। तो इसका मतलब देखिए, तो ओनली ए एन ओनली ए मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ओनली ए का, या ये कहें कि एन ऑफ ए माइनस बी मतलब क्या? ए में से जो बी का जो पार्ट है उसको हटा दिया तो ओनली ए बचा, या इसी को बोलेंगे क्या? ए एंड नॉट बी, है ना, ए एंड नॉट बी। इसका मतलब आप क्या कहिएगा कि एन ए आप लीजिए और उसमें से जो भी आपका ए और बी का जो कॉमन पार्ट है उसको आप हटा दो। सबका मीनिंग सेम है। कोई कहेगा वेन डायग्राम से कि सर अगर मैं यूनिवर्सल सेट ये लिया, यूनिवर्सल सेट ये लिया, अब यहाँ से अगर हम देखेंगे कि अगर मेरा ये ए सेट है, अगर ये मेरा बी सेट है, अब इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो? ओनली ए का मतलब तो मेरे को वेन डायग्राम से ही दिख रहा है, आपको भी यही लगेगा कि ओनली ए की बात है। तो अगर मैं ऐसा कह दूं, या कोई कहेगा इसी को कि ठीक है, आप अगर यूनिवर्सल सेट लिया, आपने अगर ये ए लिया, अगर आपने ये बी लिया, अगर मैं इसमें से कह दूं कि ये पार्ट आप निकालना चाह रहे हैं कि अगर मैं इसमें से ए यूनियन बी निकाल लूँ, एन ए यूनियन बी निकाल लूँ, तो आप कहिएगा कि ये पार्ट भी अब आ गया, जो डॉटेड पार्ट है ये भी अब आ गया। लेकिन आपको पता है कि डॉटेड पार्ट तो नहीं होना चाहिए। डॉटेड पार्ट है क्या? बी का पार्ट है वो। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं कह दूँ एन बी, मतलब क्या? अगर मैं कह दूँ इस वेन डायग्राम से कि ये पार्ट कहो या ये पार्ट कहो, मीनिंग क्या आएगा? सेम आएगा। तो आप चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन बी। तो कहिएगा सारा चीज़ तो एक ही है। तो ये जो फॉर्मूला आपको एक दिखा यहाँ से, इसको बोलेंगे फॉर्मूला नंबर 1। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और जितना अच्छा से समझे रहेंगे उतना अच्छा आपका काम आएगा। देखिए एन ओनली ए का मतलब हो गया जो केवल और केवल ए का पार्ट हो, यानी ए माइनस बी, बी का पार्ट एक्सक्लूड कर दिया। और इसी को हम लोग ये भी ऐसा भी बोल सकते हैं, ए एंड नॉट बी। ए एंड नॉट बी का मतलब ए का पार्ट
माइनस ए और बी का जो कॉमन पार्ट होगा, यानी ऐसा भी हो सकता है ए का कुछ पार्ट जो बी का भी पार्ट हो, तो बी वाला पार्ट आप हटा दीजिए, ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो हटा दीजिए। और इसी को मैंने कहा कि यही चीज़ तो है, यही चीज़ तो है ये जो आपने लिखा पहला फर्स्ट वेन डायग्राम से देखा जाए तो ये आपने लिखा। फिर मैं कहता कि ये वेन डायग्राम और ये वेन डायग्राम अगर इसकी बात करें कि ए यूनियन बी की बात करेंगे तो टोटल ए और बी दोनों आ जाएगा, बट मेरे को बी लेना नहीं है, केवल ए लेना है। तो यानी क्या, टोटल में से मैं एन बी घटा दूँ, माइनस कर दूँ, तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों क्या है, सेम है। तो ये फार्मूला नंबर 1 हो गया ओनली ए का। आपकी मर्जी, ये लिखिए, ये लिखिए, ये इसका मीनिंग ये होगा, ये होगा, सारे मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। अगर सिमिलरली मैं यहाँ पे फार्मूला नंबर 2 सिमिलरली मैं कहता अगर एन ओनली बी, मैं उम्मीद करता हूँ कि हर कुछ लिख देंगे आप, कि एन ऑफ क्या लिखेंगे, बी माइनस ए, फिर कहेंगे एन ऑफ क्या, बी एंड नॉट ए, फिर इसको क्या लिखेगा, कहिएगा क्या, बी का सारा पार्ट ले लेते हैं माइनस, अब बी और ए का जो आपका कॉमन पार्ट है उसको माइनस कर देंगे। या ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग इसको सिमिलरली करके, एन ए यूनियन बी हम लोग लेंगे, लेकिन मेरे को केवल और केवल बी चाहिए। इसका मतलब क्या, उसमें से अगर मैं ए का रीजन हटा दूं, माइनस कर दूं, तो वही चीज़ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पहला और दूसरा दोनों सेम फार्मूला है। ओनली ए का अगर 2 सेट का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो अगर मैं दोनों सेट अगर फाइनाइट सेट लिया, अगर इनफाइनाइट सेट लेता तो फिर आपका मीनिंगलेस हो जाता, फिर नहीं बता पाते आप। लेकिन अगर फाइनाइट सेट है तो ओनली ए हो या ओनली बी हो, हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं। तो ये फार्मूला नंबर 1 इसको कह सकते हैं, या 1 और 2, मैंने 2 का लिखा तो 2 हो गया। अब नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं। तो देखिए अब क्या लिखा, एन एटलीस्ट 1 ए और बी, मतलब यहाँ बहुत क्लियर है। या इसका मतलब क्या हम लोग जानेंगे, एटलीस्ट 1 और ए और बी का मतलब क्या जानेंगे, या तो केवल ए, या तो केवल बी, या तो बोथ। मतलब ये हुआ एटलीस्ट 1 ए और बी, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो कम से कम एक होगा, इसका मतलब या तो ए हो, या तो बी हो, या तो दोनों हो। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, देखिए आप, इसको कहेंगे एन ए यूनियन बी। इसको जानेंगे हम लोग, एटलीस्ट 1 ए और बी की बात करेंगे तो और का मतलब ही क्या देखा कि इसका मतलब होता है यूनियन, यानी ए और बी का मतलब हो गया ए और बी, मतलब क्या, ए यूनियन बी। इसका मतलब हम लोग क्या जानेंगे, या तो ओनली ए, या फिर ओनली बी, या फिर एन बोथ ए एंड बी। देखिए ये सब जानना जरूरी है, ये सब जानना जरूरी है, तभी आप चाहे सेट थ्योरी हो चाहे प्रोबेबिलिटी हो, दोनों का क्वेश्चन एक साथ आप आराम से कर लोगे। मैंने क्या लिखा, एन ए यूनियन बी का मतलब हो गया क्या, या तो ए, या तो बी, या तो दोनों। तो यहाँ लिखा ओनली ए, केवल ए, या तो ओनली बी, या तो क्या, बोथ ए एंड बी। ओनली ए का मतलब ये आपने देखा है जस्ट पिछला में, क्या लिखा, ए माइनस बी। ओनली बी का मतलब क्या होगा, एन बी माइनस ए। और बोथ का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी, बोथ ए एंड बी। एंड का मतलब ही होता है क्या, देखिए ऑपरेशन दिस, यानी ऐसा एलिमेंट जो ए में भी हो एंड बी में भी हो, ऐसा हुआ। अब इसको अभी जस्ट आपने देखा फार्मूला से कि ए, इसके बाद क्या लिखेंगे, ए एंड नॉट बी। इसको क्या लिखेंगे, एंड बी एंड नॉट ए, एंड ए एंड बी। जस्ट मैं फार्मूला नंबर 1 और 2 का यूज़ किया। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये हुआ। इसका भी जस्ट फार्मूला क्या देखा है, एन ऑफ क्या, बी माइनस एन ऑफ दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा, बी इंटरसेक्शन ए, और फिर आपका दिखाई देगा प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ये कैंसिल। तो यहाँ से बचेगा एन ए प्लस एन बी माइनस, और हम लोग ये जानते हैं कि ए बी इंटरसेक्शन ए का है या ए इंटरसेक्शन बी का है, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, सेंस हम लोग को पता है कि एन बी इंटरसेक्शन ए बोले या एन ए इंटरसेक्शन बी बोले, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। तो ये था ये चीज़। अब देखिए यहाँ से कोई वेन डायग्राम से सोचेगा कि वेन डायग्राम से आप कैसे कहते हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं ये यूनिवर्सल सेट लिया, ये आप अगर ए लिया
अगर आपने ये बी लिया तो आपको क्या चाहिए, ओनली ए चाहिए, क्या ओनली ए चाहिए। अब फिर क्या चाहिए, देखिए आप ओनली बी चाहिए, ये हो गया। अब फिर ये तीसरा, ये भी पार्ट आपको चाहिए, दिस वन, ये भी पार्ट आपको चाहिए। लेकिन जो ही आप एन ए लिखते हो तो एन ए जब लिखोगे तो ये पार्ट दोनों लिख दोगे आप, यानी ये जो आपका पार्ट है वो भी और डॉटेड पार्ट है वो भी। और जब बी लिखते हो आप तो वहाँ पे क्या लिखोगे, ये जो आपका बी पार्ट है वो भी और डॉटेड पार्ट है वो भी। इसका मतलब क्या, ये जो डॉटेड पार्ट है आप इसको क्या लिखते हैं, 2 बार लिख देते हैं। ए में भी वो चला गया डॉटेड पार्ट और बी में भी चला गया डॉटेड पार्ट। इसका मतलब क्या, लेना चाहिए आपको एक बार, और आपने इस डॉटेड पार्ट को, दिस वन पार्ट को 2 बार आपने लिख डाला। इसका मतलब क्या, उसको एक बार आपको एलिमिनेट करना चाहिए। और इसलिए हम लोग देखा वेन डायग्राम से जो अगर सोचेंगे तो अगर ये आपका ए है, ये यहाँ से टोटल ए है, ये पार्ट भी ए आपका है, यानी अगर मैं इसको बोल दूँ कि अगर ये मैं इसको रेड से अगर मैं कुछ रेड से मैं यहाँ पार्ट को फिलअप किया तो आपको क्या दिख रहा है कि अगर ए मैं लिखूँगा तो ये पार्ट भी होगा और ये रेड वाला जोन भी होएगा, ठीक है। बी जब लिखूँगा तो ये पार्ट भी होगा और रेड वाला जोन भी होगा। और मेरे को किसी भी सेट में क्या करते हैं कि किसी चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं, या इसका मतलब क्या, रेड वाला जोन जो आपका दिख रहा है मिडिल पार्ट, वो तो 2 बार आपने लिख डाला। और किसी चीज़ के सेट में हम लोग क्या शुरू से ही पढ़ता है, रिपीटेशन का मीनिंग नहीं है। इसका मतलब उस पार्ट को क्या करना होगा, 2 पार्ट जो लिखे हैं आप उसको एक ही बार लिखना होगा। इसका मतलब कि एक बार आपको एक्सक्लूड करना होगा। तो वेन डायग्राम के थ्रू भी आप कह सकते हैं कि इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब क्या हो गया, सेम आ गया। अगर इसी में कहें कि मान लीजिए नोट में कि अगर ए एंड बी दोनों सेट आपका क्या है, कैसा नेचर का है, द डिसजॉइंट सेट है। इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, अगर मान लीजिए अगर आपका ये कॉमन रीजन था तब ना, डिसजॉइंट सेट का मतलब सब तो जानते हो कि अगर ऐसा होता, अगर ये यूनियन का माने यूनिवर्सल सेट मेरा होता और यहाँ ए होता और यहाँ बी होता। अब बताइए ए और बी का क्या कोई कॉमन पार्ट है, क्या कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब इस जोन में क्या होता, आप क्या कहते हैं कि इसका मतलब क्या कि ये रीजन मेरा क्या होता, देयरफॉर एन ए फाइव, ये मेरा अगर एन अगर करते तो यहाँ 5 होता, और एन अगर लिखते, अगर एन को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूँ, हटा दूँ, तो ए इंटरसेक्शन बी का जोन क्या होगा, 5 होगा। लेकिन अगर मैं कार्डिनल नंबर की बात करूँ तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी उसमें कॉमन पार्ट है ही नहीं। इसका मतलब उस केस में देयरफॉर एन ऑफ ए यूनियन बी जो आपका होगा क्या होगा, एन ए प्लस एन बी। तो ये आपका स्पेशल केस हो गया, जब ए और बी आपका डिसजॉइंट सेट होगा तो ऐसा होगा। और इसका हम लोग रेंज की बात करें तो पहले भी पढ़े, रेंज कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो हम लोग पढ़े थे रेंज के बारे में, उसको मैं लिख देता हूँ। तो हम लोग जो अभी प्रॉपर्टी पढ़ा फॉर्मूला नंबर 3, उसमें हम लोग उसका रेंज भी ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं पहले से, उसी को जस्ट मैंने लिखा कि एन ए यूनियन बी का रेंज क्या होगा। तो ये आपका मैक्सिमम जाएगा एन ए प्लस एन बी तक, है ना। और ये जो मिनिमम होगा मैक्स ऑफ एन ए कॉमा एन बी, ये दोनों में जो बड़ा होगा वो इसका छोटा होगा। मैंने क्या कहा कि एन ए और एन बी में जो सबसे बड़ा होगा वो इसके लिए क्या होगा, सबसे छोटा होगा, और इसका सबसे बड़ा क्या होगा, तो एन ए प्लस एन बी होगा, उसके बीच में लाई करेगा, जो कि हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूला नंबर 5 में कि एन ऑफ ए एंड क्या बी बोथ। तो हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ देखिए एंड ऑपरेशन है तो इंटरसेक्शन, यानी क्या एन ऑफ क्या लिखे अब यहाँ पे ए एंड बी, इसका मतलब हो गया कि ए एंड बी बोथ। इसको वेन डायग्राम से कहोगे आप तो कहोगे कि सर ये यूनिवर्सल सेट का पार्ट हो गया, ये आपने ए लिया, ये आपने बी लिया, तो पक्का ए एंड बी और बोथ की बात करेंगे तो ये रीजन होगा। यही आपका रीजन है जो ए एंड बी है। अब ये फार्मूला जो हम लोग अभी देखा, फार्मूला नंबर 3 क्या देखा कि एन ए यूनियन बी इजकल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तब चाहेंगे यहाँ से तो एन ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस दिस। तो ये फार्मूला में ये भी निकलेगा और यहाँ से भी आप सोच सकते हैं। अब आते हैं क्या फार्मूला नंबर, इसका मैं आता हूँ रेंज पे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब है ना, जितना प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं कार्डिनल प्रॉपर्टी सारे इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि जस्ट टर्न हो जाएगा फिर प्रोबेबिलिटी में,
जहाँ एन लिखा वहाँ पी लिखेंगे और सारे फार्मूला सेम। अब यहाँ देखिए, अगर मैं कहता इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज, ये तो रेंज हम लोग देख लिए यहाँ पे, तो एन ए इंटरसेक्शन बी का रेंज क्या होगा, तो आप पढ़े हो, ये सब भी मैं बहुत डिटेल बताया हूँ आपका जब ये ऑपरेशन हम लोग पढ़ रहा था उस समय। ये 0 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा कहाँ तक, तो मीन ऑफ क्या, एन ए और एन बी में जो आपका सबसे छोटा होगा, ए और बी में जो सबसे छोटा होगा इसके लिए सबसे बड़ा होगा, और 0 से बड़ा ही होगा जहाँ तक जाएगा इसके, और इसके जो कंपैरिजन करेंगे जो छोटा होगा वहाँ तक जाएगा। अब आते हैं क्या, फॉर्मूला नंबर 7। अगर मैं यहाँ n लगा दूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग पढ़े हैं इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मतलब हो गया आपका कि नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 1, या तो ए में होगा या तो सिर्फ बी में होगा। इसका मतलब हम लोग कहेंगे दैट इज एन ए, सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, ये पढ़ा पहले आपसे आप। तो इसका मतलब हो गया एन ऑफ क्या, ए माइनस बी, या फिर एन ऑफ क्या, बी माइनस ए, या तो सिर्फ है नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली इन 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 1, मतलब या तो ए या तो बी। इसका हम लोग क्या देखेंगे, इसका हम लोग क्या पढ़ा, एन ऑफ ए माइनस ऑफ एन इंटरसेक्शन बी, इसका क्या देखा अभी, एन बी माइनस ऑफ एन बी इंटरसेक्शन ए बोलूँ कि ए इंटरसेक्शन बी बोलूँ। इसका फाइनली आप क्या कहिएगा, तो कहिएगा एन ए प्लस एन बी -2 टाइम्स हो जाएगा ये, और ये दोनों आपका -2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, सेम है। अगर इसको मैं देखूँ वेन डायग्राम से तुरंत कहिएगा यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये आपका बी है, लेकिन कहता क्या, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी का मतलब ओनली या तो ए होना चाहिए या तो ओनली बी होना चाहिए। तो इसी पार्ट को आपने दिखाया, और अगर एन ए लिखिएगा तो ये पार्ट भी आएगा, एन बी लिखिएगा तो भी ये पार्ट आएगा, 2 बार आएगा। इस कारण से बोलता है कि आप एन ए और एन बी को ऐड करिएगा। लेकिन जो आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं इसको रेड से अगर मैं फिल कर दूँ, दिस वन, इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये कहिएगा कि आप जब भी आप ए लिखिएगा एन ए तो वहाँ भी ये सम आएगा, और एन बी लिखिएगा तो वहाँ भी ये आएगा। इसका मतलब क्या, एन ए प्लस एन बी लिखिएगा तो 2 बार आपको दोनों का कॉमन पार्ट एक्सक्लूड करना होगा। तो ये आपका हम लोग पहले से पढ़े हैं, लेकिन फिर भी अभी देखें एक फार्मूला के तौर पे। तो ये सब इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इस सब को दिमाग में रखना चाहिए। अब नेक्स्ट फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। अब इसका आउटपुट देखता हूँ क्या आएगा, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर डिमॉर्गन्स लॉ याद है तो आप कहिएगा यहाँ से कि एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा, ओवरऑल का कॉम्प्लीमेंट लगा दूँ, जो मैं लगाने जा रहा हूँ उसका कॉम्प्लीमेंट, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि इस सेट में एक कॉम्प्लीमेंट को यहाँ से मैं इसको ऑपरेट करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ हमारा सेम होगा। अब यहाँ देखिए क्या करने वाला है, एन लिखेंगे यहाँ पे, इस कॉम्प्लीमेंट को ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैंने डबल कॉम्प्लीमेंट लगाया, बाहर वाले कॉम्प्लीमेंट को छोड़ दिया। अब नीचे वाला अंदर वाला कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखिए अब ए का डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, या ए होगा। ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए होगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, यूनियन का इंटरसेक्शन। अब फिर बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी होगा। आप इसी को कहिएगा दिस वन इक्वल्स कि देखिए ये ओवरऑल है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या, डैश। तो आप कहिएगा कि हाँ यूनिवर्सल सेट जो भी होता उसमें से आप क्या घटाएंगे, एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं कहता कि ये आपका वेन डायग्राम अगर यू है ना, ये अगर आपका ए है और ये क्या है आपका बी है, दिस वन ए एंड बी, और ए आपको पता है कि ये ए इंटरसेक्शन बी है ना, ए इंटरसेक्शन बी।
और इसका क्या निकालना, डैश। तो इसका मतलब क्या, इसको छोड़कर जितने भी अब होगा दिस वन जितना भी आपका दिख रहा है, अब ये आपको क्या दिखाई देगा, केवल मिडिल पोर्शन को छोड़कर आप जो दिखाई देगा वहीं उसका कॉम्प्लीमेंट दिखाई देगा। तो वहीं मैंने लिखा कि एन यू माइनस दिस, तो ये डिमॉर्गन्स का ही पार्ट है। अगर सिमिलरली अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ से डिमॉर्गन्स की बात करोगे तो क्या सोचोगे, एन मैंने पहला लिखा, फिर देखिए तो यहाँ पे डबल कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का डैश लगा, उसका भी डैश लगा दिया 2 बार। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, कहिएगा ठीक है सर, ये डैश तो आपने छोड़ दिया, मैं समझ में आ गया। अब इसका ऑपरेशन करते हैं हम लोग। तो इसका ऑपरेशन क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, ए, इसका इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनियन, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी। आप ऐसा लिखो या इसी को कहिएगा कि ए यूनियन बी का क्या है, डैश है। इसका मतलब क्या, आप यूनिवर्सल सेट का जितने भी पार्ट होगा उसमें से अगर हम लोग ए यूनियन बी के पार्ट को अगर मैं हटा दूं, है ना, इसका मतलब क्या दे देगा, वही उसका कॉम्प्लीमेंट दे देगा। तो अब वेन डायग्राम से भी इसको आप देख सकते हैं कि क्या आएगा। जैसे इसको अगर मैं कहता सेकेंड पार्ट को, तो कहते सर यूनिवर्सल सेट आप यूँ लिखिए, ये आपका ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है, और कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ए यूनियन बी क्या देगा, तो ए यूनियन बी आपका ये वाला पार्ट देगा। और मेरे को चाहिए क्या, ये तो ए यूनियन बी का पार्ट है, मेरे को क्या चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट में से इसको एक्सक्लूड करना है। तो मेरे को जो मैं रेड वाला पार्ट जो लिख रहा हूँ, ये आपका पार्ट है फाइनल। ये आपको दिख रहा है जो रेड वाला जोन है ना, जिसको मैं रेड से सेलेक्ट कर रहा हूँ, दिस वन इज योर फाइनल पार्ट। इसका मतलब ये ऐसा रीजन हो गया रेड वाला जोन, जो ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी जितने भी यूनिवर्सल पार्ट का है, यूनिवर्सल सेट का पार्ट, वहीं आपको दिखाई दिया। तो दिस वन इज इक्वल टू फार्मूला के बेसिस पे देखें तो ये आएगा, और इसका फार्मूला ये आएगा। ये है क्या, डिमॉर्गन्स लॉ। ये आपने कुछ नहीं पढ़ा, ये आपका जो है डिमॉर्गन्स लॉ। लोगों डिमॉर्गन्स लॉ जो पढ़ा था उसी का एक पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ बड़ा आराम से समझा होगा। फिर से मैं एक बार दोहरा दूँ कि एन ए डैश यूनियन बी डैश, डबल लगाने के बाद जो एक का आपको जो यूनियन में आपको दिख रहा हो कॉम्प्लीमेंट, उसका मैंने जस्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा और ये वाला ऐसे ही छोड़ दिया। और इसका मतलब सब जानते हो कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी का जो पार्ट है उसको छोड़कर बाकी जितने भी पार्ट होगा यूनिवर्सल सेट का वो होगा। तो उसी को मैंने दिखाया यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब बहुत क्लियर हुआ होगा। अभी हम लोग बहुत सारा फार्मूला पढ़ा जो टेक्निकली पढ़ा, जिसको बड़ा ही आराम से याद रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट को थोड़ा लेंदी लगता है, इसके यूज़ से थोड़ा कतराता है। तो हम लोग इसको दूसरे टेक्निक से भी हम लोग क्वेश्चन सबको हम बना सकते हैं। दूसरा टेक्निक का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो हमारा वेन डायग्राम मेथड है, तो उसको भी आप देखिए। फार्मूला नंबर 10, हम लोग सबसे वेन डायग्राम मेथड में क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट। पहला काम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से किया, इसको मान लिया यूँ। अब इसमें 2 ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, 2 सेट का, तो 2 सेट लिया, एक सेट ए और दूसरा सेट बी। इसको मान लो स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी, इसको स्मॉल सी। अगर मैं अब इसमें इसके हेल्प से अगर मैं लिखना चाहूँ, यानी कि ए और बी जो सेट दिखाई दे रहा है यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, ये सब तो क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग कर रहे हैं वनली, अगर मैं यहाँ लिखूँ वनली ए, और वनली ए का क्या चाहिए मुझे, कार्डिनल नंबर एन वनली ए। तो क्या होगा, वनली ए क्या होगा, यहाँ से कहिएगा वनली ए का मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि ए माइनस बी का एन पार्ट। मतलब क्या, इसको क्या जानते हैं, एन ए एंड नॉट बी। तो ये मतलब क्या देगा, यहाँ आपका आउटपुट में क्या आएगा, वनली ए क्या आएगा, स्मॉल ए। तो यहाँ से कहेंगे स्मॉल ए। आप ये लिखिए या ये लिखिए, मतलब क्या है, वनली ए का मतलब स्मॉल ए। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूला। अगर मैं कहता हूँ वनली बी एंड वनली बी, वनली बी क्या दिख रहा है, देखिए मैंने यहाँ वनली ए है, वनली बी क्या है, स्मॉल बी है, ए एंड बी बोथ क्या है, सी है। बहुत क्लियर दिख रहा होगा। तो इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, वनली बी का मतलब क्या, एन ऑफ
बी माइनस ए, या फिर कहें एन ऑफ बी एंड नॉट ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। अगर मैं यहाँ से कहता कि ठीक है तीसरा पार्ट एन ए एंड बी, ए एंड बी बोलूँ यहाँ ए एंड बी, मतलब बोथ की बात कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका, एन ए, एंड का मतलब सब जानते हो कि एंड जहाँ भी आएगा इंटरसेक्शन, और जहाँ भी आएगा यूनियन। सेट का ये मतलब सिंबल है, लैंग्वेज है। तो यहाँ से क्या आएगा देखिए, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, स्मॉल सी। तो अब मैं देखिए यहाँ पर ओनली ए लिखा, अब मैं लिखने जा रहा हूँ क्या, एन ए, एन ए। तो ए क्या होगा देखिए, तो ये पार्ट तो है भी, लेकिन आपको क्या दिख रहा है, ये जो पार्ट आपका पूरा ना ए है, यहाँ से पूरा ना ए है, तो ए का एन ए का मतलब क्या हो गया कि हमारा ओनली ए प्लस दोनों का कॉमन पार्ट, मतलब यहाँ पे क्या लिखूँगा, ए प्लस सी। ओनली ए अगर रहता तो केवल ए होता, बट ए जो होगा तो क्या होगा, ए प्लस सी। उसी तरह से अगर ओनली बी होता तो बी होता, लेकिन मैं लिखूँगा एन बी, तो क्या होगा बता दीजिए, बी का मतलब क्या, बी तो होगा ओनली बी प्लस क्या, सी, तो यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी। क्लियर है। अगर मैं इसके बाद लिखूं कि एग्जैक्टली 1 आउट ऑफ ए एंड बी, एग्जैक्टली 1, तो इसका मतलब क्या आप कहेंगे कि यहाँ से कहेंगे क्या कि या तो मेरा ए माइनस बी हो, केवल ए हो, या फिर क्या हो, एन बी माइनस ए हो। तो अब ए माइनस बी आप जानते हो क्या है, ए है, और बी माइनस ए क्या है, बी है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, या तो एन ऑफ क्या, एग्जैक्टली 1 आउट ऑफ ए एंड बी, का मतलब क्या, ए होगा एंड बी नहीं होगा, ऐसा भी केस होगा, या फिर एन ए नहीं होगा एंड बी होगा। देखिए आप एंड ऑपरेशन लगा दिया, इसका मतलब दोनों का, मतलब ए का होना एंड बी का ना होना, या फिर ए का ना होना एंड बी का होना। तो इसका मतलब आप बहुत क्लियर यहाँ से कहेंगे कि एन ए इंटरसेक्शन बी डैश आपका ए है, और ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बी है। तो ये आपका दिखाई दिया। अब आता हूँ क्या, एन एग्जैक्टली 1 तो कहा, अब यहाँ पे कहेंगे एटलीस्ट 1 ए और बी, एटलीस्ट 1 ए और बी। तो यहाँ से आप क्या कहिएगा कि एन ए और का मतलब क्या, यूनियन बी, और ये यूनियन बी क्या हो जाएगा देखो, तो या तो ए होगा ओनली ए या ओनली बी, या तो दोनों। इसका मतलब यही हुआ ये ओनली ए या ओनली बी या दोनों। तो यहाँ से दिखाई देगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ कि नाइदर एन, क्या लिख रहा हूँ, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी। तो इसको क्या कहेंगे, ना ही ए होगा एंड ना ही बी होगा, ना ही ए एंड ना ही बी, नॉट ए एंड नॉट बी। तो आप इससे पहले वेन डायग्राम से पहले हम लोग पहले डिमॉर्गन्स लॉ, तो डिमॉर्गन्स लॉ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, या फिर अगर वेन डायग्राम में देखें तो ए और बी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा, और ना ही ए ना ही बी की बात करेंगे तो इसका बाहर वाला पार्ट सब हो जाएगा, ये वाला पार्ट यूनिवर्सल सेट का वो पार्ट, यूनिवर्सल सेट तो रहेगा, यूनिवर्सल सेट का वो पार्ट माइनस क्या आपको दिख रहा होगा ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका क्या है, या तो ए है या तो बी है या तो दोनों है, और उसमें से टोटल में से मैं इसको घटा दूंगा, इसका मतलब क्या, ना ही ये होगा और ना ही बी होगा। तो इस तरह से हम लोग वेन डायग्राम को देखते हुए क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, और जो गिवन पार्ट है वो लिखेंगे, और इसके बाद जो हमारा रिक्वायर्ड पार्ट होगा उसको हम लोग फार्मूला के तहत थोड़ा सा यूज़ करते हुए बना सकते हैं। तो कार्डिनल प्रॉपर्टी ऑफ टू सेट का हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल एनसीईआरटी करता हूँ ताकि और आपको क्लियर हो। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। किसी स्कूल में 20 टीचर दिखाई दे रहे हैं जो आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, जिसमें से 12 मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। 4 टीचर ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं।
तो हाउ मैनी टीच फिजिक्स, कितने ऐसे टीचर होंगे जो फिजिक्स पढ़ाएगा। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं क्या कि लेट सॉल्यूशन का मेथड 1 है ना, इसको हम लोग जितना भी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं ताकि सारा चीज़ क्लियर हो जाए। तो लेट एम बी द टीचर्स who teach mathematics, और हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं पी को मान लेते हैं टीचर्स जो हम लोग को क्या पढ़ाता है, फिजिक्स पढ़ाता है, मान लो टीचर फिजिक्स के टीचर। तो अब आते हैं कार्डिनल प्रॉपर्टी, जितना भी आप पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग सोचिए आप। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, तो 12 टीचर्स हैं जो टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे मैं अगर कहूँ मैथमेटिक्स, और का मतलब क्या होगा, और का मतलब सब जानते हो, और का मतलब क्या, यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो यहाँ कह रहा और देखिए मैथमेटिक्स, यहाँ से जो क्लियर है मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो इसका मतलब क्या, एम और पी, और इसका आपका काउंटिंग नंबर है यानी कार्डिनल नंबर है। तो ये गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस वन इज 20। अब इसके बाद देखिए तो क्या दिया, ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स। अगर मैं इसको मैथमेटिक्स वाले टीचर्स को देखिए तो कितना आएगा, 12। अब क्या करें नेक्स्ट, एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, एंड ऑपरेशन है। इसका मतलब क्या, आपका एम, एंड का मतलब क्या, इंटरसेक्शन, पी आपका दिया है 4, ये सब गिवन पार्ट है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी टीच फिजिक्स, तो आपसे पूछ रहा है देयरफॉर एन पी इज इक्वल टू व्हाट, यही आपका क्वेश्चन है। तो हम लोग जितना भी आपके यहाँ दिखाई दे रहा है, तो एक जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ा था कि सिंस एन एम यूनियन पी इज इक्वल टू एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। अब यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ये आपको गिवन है 20, एम भी दिया हुआ है 12। अब और भी देखिए यहाँ से क्या दिया है आपका, ये आपका दिया है 4, और ये आपको निकालना है, एन पी आपको निकालना है। तो यहाँ से बहुत क्लियरली आप कहोगे कि एन पी मेरा क्या होगा, एन पी को ऐसे ही रहने दीजिए, ये उधर जाएगा तो 20 प्लस हो जाएगा यानी 24 हो जाएगा, उसमें से 12 आपका माइनस उधर जाने के बाद माइनस होगा, तो एकदम बहुत क्लियर है कि ये क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी क्या, जो हम लोग फिजिक्स पढ़ाने वाले को क्या माना था, पी, उसकी कार्डिनल नंबर कितना होगा, एन पी, वो क्या हो जाएगा 12। यही मेरा आंसर हो गया। अब ये देखिए यहाँ से हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचेगा कि मैं इसको वेन डायग्राम से बनाना चाहूँगा। तो देखिए वेन डायग्राम से कैसे हम लोग सोचते हैं, मेथड 2। तो मान लीजिए कि वो स्कूल में और भी टीचर्स होंगे, वो ऐसे अगर मानेंगे तो आपको एक सबसे पहले क्या लेना होगा, यूनिवर्सल सेट, है ना। लेकिन ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स की यहाँ पे बात चल रही है केवल। तो मान लेता हूँ कि किसी स्कूल में और भी टीचर्स होंगे, लेकिन मैं वहाँ केवल मैथ पढ़ाने वाले की बात करूँगा तो एम मान लिया, और फिजिक्स पढ़ाने वाले की बात करूँगा तो फिजिक्स मान लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, अगर मैं इसको ए मान लूँ, ए का मतलब क्या कि ऐसे टीचर्स जो ओनली मैथ पढ़ाता हो, है ना, और बी को मान लिया बी जो केवल फिजिक्स पढ़ाता हो। बी मैंने ऐसे टीचर का संख्या माना जो केवल और केवल फिजिक्स पढ़ाता हो। अब यहाँ से अगर सी इसको मान लें, जो सी का रीजन आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि जो एंड पोर्शन है, ये जो आपका दिख रहा है एंड पोर्शन, मतलब क्या, ये आपका फिजिक्स भी पढ़ाने वाले टीचर हैं और क्या मैथ भी पढ़ाने वाले टीचर हैं, वो आपका है सी, ठीक। तो यहाँ से अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपका क्या है, तो कहिएगा सर कि इन ए स्कूल 20 टीचर जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाता है, इसका मतलब दोनों पढ़ाने वाला क्या है, या तो मैथ या तो फिजिक्स या तो दोनों। यानी क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू कितना हो गया, 20। क्लियर। अब यहाँ देखिए मैथ पढ़ाने वाले टीचर कितने टीचर हैं, ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स। तो मैथ यहाँ कितना दिख रहा है आपको, ये टोटल यहाँ से यहाँ ऐसे जो दिख रहा होगा ये मैथ है, तो मैथ यहाँ पे ए प्लस सी दिख रहा होगा, ए प्लस सी आपका 12 दिया होगा,
इसके बाद देखिए तो क्या का एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो आपको दिख रहा है बोथ पढ़ाने वाला कितना है सी, तो सी इजकल टू क्या है 4। तो आपको पूछ क्या रहा है कि कितने ऐसे टीचर होंगे जो फिजिक्स की बात कर रहा है। तो फिजिक्स यहाँ पे कितने हैं आपका, ये टोटल आपका फिजिक्स है। इसका मतलब क्या, फिजिक्स पढ़ाने वाला बी प्लस सी है जो कि आपसे ये पूछ रहा है। तो अगर मैं बी और सी का वैल्यू निकाल लूँ, जो कि सी दिया हुआ है, इट इज़ गिवन, आपका सी पता है। अगर सी पता है तो केवल बी निकालना है। तो अगर मैं इस सबसे कहूँ कि मैं पुट कर दूँ इस 1 को, इसको मान लिया, इसको 2 मान लिया, देखिए तो यहाँ सी का वैल्यू 2 में पुट कीजिए, पुट सी इन 2। तो सी का वैल्यू 2 अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 4 इजकल टू 12, देयर फोर ए इजकल टू क्या आएगा 8 आ जाएगा। फ्रॉम 2 ए इजकल टू क्या आएगा 8 आएगा। अब देखिए अगर a आपको पता है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको a भी पता है, तो उसको 8 का वैल्यू पुट कीजिए। b मेरे को निकालना है, c का वैल्यू पता है 4, ये 20 है। तो यहाँ से आप बड़ा इत्मीनान से कहिएगा b इजकल टू आपका कितना आएगा 8 आएगा। तो मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना b प्लस सी। तो b प्लस सी यहाँ से देख लीजिए, b का वैल्यू 8 है और c का वैल्यू 4 है। तो 8 प्लस 4 इजकल टू क्या 12। तो आपका यहाँ से भी 12 आ रहा है, यहाँ से भी 12 आ रहा है। तो आप जैसे ही बनाइए, कोई इसको भी और तरह से सोच सकता था, कहता कुछ नहीं बनाता, कुछ लिखता ही नहीं, कैसे वो भी देख लीजिए। मैं थोड़ा बिना लिखे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि उस स्कूल में बहुत सारे टीचर हैं और भी सब्जेक्ट के, मैंने यू मान लिया। अब यहाँ से एक देखिए, यहाँ से मैंने इसको माना क्या कि मैथ पढ़ाने वाले, मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं 12 है, जिसमें से आप कहोगे क्या ये आपका कितना है, ये 4 ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाता है। तो इसका मतलब मैथ अगर कितने पढ़ाने वाले टोटल हैं 12, जिसमें से 4 मैथ भी पढ़ाता है और फिजिक्स भी पढ़ाता है। इसका मतलब पक्का ओनली मैथ पढ़ाने वाले कितने बच गया 8, क्योंकि टोटल आपके पास 12 है मैथ पढ़ाने वाले, अब 4 है मैथ और फिजिक्स दोनों वाला। इसका मतलब क्या केवल मैथ पढ़ाता कितना होगा, टोटल आपका कितना होना चाहिए 12, और ये आपको 4 पता है तो पक्का ये 8 होगा। लेकिन देखिए अब मैथ और फिजिक्स में टोटल कितना काउंटिंग है 20, तो ये 8 प्लस 4 हो चुका है, जो कि 12 हो चुका है। तो रिमेनिंग कितना बचा, 20 में से 12 घटा दीजिए तो ये 8 आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए फिजिक्स पढ़ाने वाले, तो फिजिक्स पढ़ाने वाला क्या होगा, देखो यहाँ से यही आपका फिजिक्स पढ़ाने वाला होगा, जो कि आपको पूछ रहा है ये चीज़ पूछ रहा है आपसे, फिजिक्स पढ़ाने वाले। तो फिजिक्स पढ़ाने वाले यहाँ डायरेक्ट आप कहिएगा 8 प्लस 4, तो यहाँ से देयरफॉर NP इजकल टू 12 हो जाएगा।